मुंबई से सटे पालघर जिले में वाडवन बंदरगाह निर्माण होने को लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, वाडवन बंदरगाह में 12 लाख रोजगार मिलेंगे। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाडवन बंदरगाह की नींव रखेंगे और इसी को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता पालघर जिले के पन होटल में जहाज रानी और जलमार्ग के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ली। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जहाज रानी और जलमार्ग के राज्य मंत्री सचिव और पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा भी उपस्थित थे। वे बोले कि वाडवन बंदरगाह के निर्माण के दौरान और बाद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 12 लाख लोगों को रोजगार नौकरियां मिलने के अवसर हैं। उक्त वाडवन बंदरगाह परियोजना के लिए 76,200 करोड़ रुपए की लागत से इस वाडवन बंदरगाह का दर्जा भारत में सबसे बड़े गहरे पानी के लिए पत्तनों में से एक बनने के लिए तैयार है। उक्त परियोजना विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और व्यापार संपर्क को बढ़ाती है। इसी के साथ 1,563 करोड़ रुपए के मत्स्य पालन परियोजना का भी उद्घाटन किए जाने की बात बताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त 2024 को बहुप्रतीक्षित वाडवन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। यह ऐतिहासिक घटना 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के अमृतकाल के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र में डहाणू के पास स्थित वाडवन बंदरगाह भारत में सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने के लिए तैयार है। इस परियोजना का उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाज़ों की जरूरत को पूरा करके गहरे ड्राफ्ट की पेशकश करके और महाकाय मालवाहक जहाज़ों और समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इसी को लेकर एक पत्रकार परिषद पालघर के पन होटल में रखी गई थी, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने कई कुछ दावे किए। देखिए क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री। उपस्थित हमारे भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के राज्य मंत्री संतानु ठाकुर जी, हमारे यहाँ की लोकप्रिय सांसद सावरा जी, डॉक्टर सावरा जी, और हमारे मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन जी, और देश के लिए, भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देश में पहली बार के लिए एक सबसे दुनिया के टॉप 10 में जगह लेने वाला एक पोर्ट का काम कल से शुरू होगा। वाधवान पोर्ट के शिलान्यास काल हमारी देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी की द्वारा शुरू होगा, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे महाराष्ट्र की जनता ने, राज्य सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, और आप लोगों ने भी, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर ये तीसरा मेजर पोर्ट बनने जा रहा है, और इस पोर्ट का जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 300 मिलियन मैट्रिक टन तक होगा, इंक्लूडिंग 23.2 मिलियन क्यूज कंटेनर हैंडलिंग होगी। ये पोर्ट ऑफशोर में होगा, ऑफशोर में होगा। इस पोर्ट के लिए जो रिक्लेमेशन की जाएगी, इसके बारे में आप सबको मालूम है, आपने लिखा भी है, तो भी मैं बताना चाहता हूं। 1,448 हेक्टेयर्स इन द ऑफशोर रिक्लेम किए जाएंगे, और उसी पर हमारा पोर्ट खड़ा होगा, पोर्ट को निर्माण किया जाएगा। तो 2 फेज में होंगे, और इस पोर्ट का काम को सही रूप से लागू करने के लिए हमारे महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी दोनों ने मिलकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसका नाम दिए गए हैं
वारावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, और इसकी जो रेशियो होंगे, ये रेशियो होंगे 74:26, और कुल मिला के 76,200 करोड़ की लागत में ये पोर्ट को निर्माण की जाएगी। और इस पोर्ट के द्वारा हमारा यही लक्ष्य है, इतने बड़े पोर्ट ना होने की वजह से कई ट्रैफिक हमारे देश से अलग देश तक चला जाते थे। तो अब इस पोर्ट निर्माण होने के बाद हमारी जो मैरीटाइम ट्रेड, एक्सचेंज ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, और इंटरनेशनल शिपिंग रूट में हमारी जितना भी जहाज की गतिविधियां होती है, अधिक से कंटेनर शिप अब वाधावन में अकोमोडेट की जाएगी, और हमारे इंटरनेशनल जो रूट है, आईमेक हो, आईएनएसटी हो, आपको मालूम है इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, साथ साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रैफिक कॉरिडोर्स, दोनों इंटरनेशनल रूट का साथ इस पोर्ट का एक बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट लिंकेज होंगे, जिसके जरिए भविष्य में हिंदुस्तान दुनिया के एक लीडिंग मैरीटाइम नेशन से अपना पहचान बना पाएंगे। के निर्माण के लिए इस विषय को विशेष रूप से ध्यान दी गई है कि यहां जो एनवायरनमेंट, हमेशा इकोलॉजी, एनवायरनमेंट सही संरक्षित हो। तो इसके लिए इस पोर्ट को लैंड में निर्माण ना करते हुए सागर का बीच में रिक्लेम इलाका में ही इस पोर्ट को निर्माण की जाएगी, और स्थानीय जो लोग हैं, इस लोगों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। उनके बेटा बेटी सभी युवाओं को रोजगार देने का भी ये पोर्ट बड़े भूमिका लेंगे। यानी कि जैसे हमारे राज्य मंत्री ने बताया, 12 लाख से अधिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पोर्ट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। साथ साथ में अलग अलग इंस्टीट्यूशन इस पोर्ट के पास में बनेंगे, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट, all kind of top class institution, educational, skilling, medicals, and also the kind of facilities will be provided for the interest of the fishermen. So आज मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत बनने में इस पोर्ट का भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया बाय 2047, और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम संभव की है। ये प्रधानमंत्री जी का ही सपना है, उनका ही विजन है, और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान सदियों से सामुद्रिक व्यापार में, मैरीटाइम सेक्टर में हमेशा नेतृत्व देते रहे। आज से करीबन 3,000 साल पहले भी हमारे शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर के सिलसिले में, एक्सचेंज ट्रेड के सिलसिले में हिंदुस्तान हमेशा आगे रहे। लेकिन पिछले दिनों में पिछली सरकारों ने इस विषय को ध्यान नहीं दिया, इसलिए पिछले 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पोर्ट शिपिंग वाटर्स में जो विकास हुई है, आप लोगों ने खुद देखी है। आज एनपीए हो, विशाखापट्टनम हो, ऑल द 13, अभी 12 जो हमारे मेजर पोर्ट है, ये जुड़ेगा तो 13 होंगे। तो पिछले दिनों में पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन,
डिजिटाइजेशन के वजह से, आधुनिकीकरण करने की वजह से आज हिंदुस्तान का पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना से अधिक बढ़ गया है। हो चाहे कार्गो शिपिंग, कोस्टल शिपिंग हो या एक्जिम ट्रेड हो, हर सेक्टर में तरक्की करने लगी। और आज शिप बिल्डिंग में भी हमारे हिंदुस्तान तरक्की करने लगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये वर्धमान जो पोर्ट बनेगा आप लोगों का सहयोग से, और निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र के साथ साथ सारा हिंदुस्तान को दुनिया में अलग सा पहचान पाने में एक विशेष भूमिका लेंगे। तो मैं आप लोगों से ही विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में हमेशा, आज जैसे आप लोगों ने सहयोग किया है, आप लोगों का सहयोग की वजह से ही ये संभव हुई है। मैं महाराष्ट्र की राज्य सरकार और महाराष्ट्र की जनता को और यहाँ की हमारे स्थानीय पालघर की जनता को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो सहयोग की है, जो आप लोगों ने शुभ चिंता व्यक्त की है, इसके लिए ही आज हमारे मंत्रालय को भी साहस मिला है, शक्ति मिला है, और हम एक साथ मिलकर अपनी भारत की विकास के लिए, महाराष्ट्र की विकास के लिए और महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए हम निश्चित रूप से दिन रात मेहनत करेंगे निष्ठापूर्वक। इसी शब्दों का साथ पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप निश्चित रूप से कीजिएगा। और मैं विशेष रूप से आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 5 साल के अंदर दुनिया की तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा। धन्यवाद। भगवान राम के नाम से, तो वो इसी जगह है जहाँ पे भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ की अस्थि को विसर्जित किया था, जो संबोधन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं काफी जुड़ी हुई है। आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग अपने परिवार के सदस्य अगर उनके होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे करते हैं। मंत्री साहब से कि सर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में स्थानिकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उन्हें रोजगार कैसा मिला जाए, इस पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा। तो सर, स्थानिक इस बात से नाराज है, तो हाउ यू विल कन्वे योर मैसेज? आप उन्हें कैसे स्किल देने वाले हैं? जॉब सिक्योरिटी क्या है, वेदर इट विल बी अ परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और किस तरीके से जो नाराजगी जनता में आई है उसको दूर कैसे करेंगे आप? हमारी तरफ से जनता की आवाज को विशेष रूप से ध्यान दी जाएगी, और उसी हिसाब से हमारे जो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बने गए हैं उनकी द्वारा जनता का साथ बात करेंगे। उसी हिसाब से उनके युवाओं को स्किल की जाएंगी ताकि उनको निश्चित रूप से रोजगार मिले। ये बात तो विशेष रूप से ध्यान